नमस्कार दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो आज मैं क्लास 9th का प्रश्नावली 1.2 लेके आया हूं। तो 1.2 में एक एक करके हम हर कंसेप्ट को समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है या नहीं। तो इसको सबसे पहले देख लिया जाए। अगर आपने 1.1 नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे जाके उसको देख सकते हो। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है या नहीं। तो संख्या के बारे में मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं, तो अब फिर देख लीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसको तुमको ये बताना है कि कथन सत्य है या असत्य है। तो ये क्या, और वो भी कारण देना है। उसने लिखा हुआ है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण भी देना है। तो पहले हमने, अब कारण क्या हो जाएगा इसका, वास्तविक संख्या है, लिखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किससे बनी है दोस्तों? ये दो प्रकार की होती है। क्या होती है? इसमें एक तरफ होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरी तरफ होता है अपरिमेय संख्या। तो अब उसने क्या कहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जो भी अपरिमेय संख्या ये है, क्या वो यह वास्तविक संख्या है या नहीं है, इतना बताना है तुम्हें। तो देखो, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो जाएगी अगर में जितने भी नंबर्स होते हैं दुनिया में, संसार में, वर्ल्ड में, वो सब क्या होते हैं, वो रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी। तो यह कथन क्या हो जाएगा, कथन, यहां लिखे कथन सत्य है। तो अब इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसी का 2 लेंगे। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक क्या, यहां प्राकृतिक संख्या है। तो इस क्वेश्चन को देख लिया जाए। देखो यहां पे दिया है m एक प्राकृतिक संख्या है, तो m की जगह पे हम नेचुरल नंबर मान सकते हैं। उसने बोला है पहले ही, ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो अगर m की जगह पे मैं कुछ प्राकृतिक संख्या उसका रूट कर दूं, तो अगर ये संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, सब केसों में नहीं दर्शा सकते। जैसे मैं लिया, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं हम, ठीक है। जैसे √4 ले लिया तो इसका कितना आएगा, 2 आएगा। जैसे √2 ले लिया तो इसका कितना आएगा, √2 को, इसको देखो, इन दोनों केस को हम संख्या रेखा पर इन बिंदुओं को दर्शा सकते हैं। अब जैसे ही मैंने यहां पे कर दूंगा मैं -2, तो इस कंडीशन में हम संख्या रेखा पर इनको नहीं दर्शा सकते। क्यों नहीं दर्शा सकते हैं? ये एक होती है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या को हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। तो यहां पे लिख भी सकते हो। तो एक बार फिर देख लीजिए, √2 है, ये काल्पनिक संख्या है। तो अतः इन संख्या को, काल्पनिक जो संख्या होती है, उनको हम नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते हैं। इन संख्याओं को हम क्या नहीं कर सकते, नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे, मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अगर उसने कथन ने अगर 100 बार हाँ कहा है, अगर उसने एक बार मना कर दिया, तो वो कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो कथन क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे कथन, कथन असत्य है, असत्य है। कथन क्या हो जाएगा, असत्य। स्पीड के साथ चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिया है मैंने यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, यहाँ डाल नहीं पाया, सॉरी चाहता हूं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें क्या बोला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है या नहीं। तो सबसे पहले देखो, जो भी रियल नंबर होता है वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा नहीं। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मैं लिया 4/3, 4/3 क्या है, एक वास्तविक संख्या है, परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। तो उसने क्या कहा दोस्तों, मैंने पहले बता दिया था क्वेश्चन में। अगर उसने 100 बार हाँ कहा है, उसने एक बार मना कर दिया, तो कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, इसलिए कथन क्या हो जाएगा, असत्य है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए
तो लाइक भी कर दिया करो दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। 1 तो हमारा 1 में कितने पार्ट दिए थे दोस्तों, 3 पार्ट दिए थे, वो हमने एक एक करके अच्छे से उनको बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है उसने, के वर्गमूल स्क्वायर रूट अपर में होते हैं? यदि नहीं, देखो उसने कहा भी है अगर नहीं होते तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक क्या होनी चाहिए दोस्तों, परमेय संख्या होनी चाहिए। तो एक एग्जांपल देना है। तो सबसे पहले तो ये यहां तक लिखा हुआ है, इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नहीं। अब नहीं क्यों लिखा, इसका कारण समझ लीजिए। यहां से लेके यहां तक सॉल्व हुआ है, क्वेश्चन नहीं बोला है उसने, ठीक है। यहां तक तो हमें पता ही है। कुछ केसों में होता है, मैंने क्या कहा, कुछ केसों में वर्गमूल धनात्मक हो सकता, कुछ में नहीं होगा, वो उसने ये बोला है। तो यहां तक क्या है, नहीं। अब यहां से पढ़ना है क्वेश्चन, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। तो जैसे मैं ले लिया, अब एग्जाम्पल देना है यहाँ पे, एग्जाम्पल, ठीक है। तो जैसे मैं ले लिया √9, तो √9 का स्क्वायर कितना हो गया, 3। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया मैंने, इसका ही √4, इसका कितना हो जाएगा, वर्गमूल। उसने कहा है कि एक ऐसी संख्या के वर्गमूल, ठीक है, का उदाहरण दीजिए जो कि एक क्या होनी चाहिए, परमेय संख्या होनी चाहिए। तो √9 ले लिया, तो इसका वर्गमूल कितना होता है, 3। √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 और 4 बचा हुआ है, इसका मुझे पता है, तुम कमेंट कर सकते हो मेरे पास के सर आपने 2 क्वेश्चन नहीं बताए। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बचा हुआ है, वो क्वेश्चन है तुम्हारा जो उस पे कॉपी पेन पे मैं उसकी वीडियो अलग से बना के मैं उसको सेंड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो उसको वहां से जाके देख सकते हो। अब तुम कहोगे कि ब्लैक बोर्ड पे सर क्यों नहीं बता रहे हो, वो ब्लैक बोर्ड पे समझ में नहीं आएंगे, थ्योरिकल क्वेश्चन है, उसमें प्रकार, चांदा, कंपास, ये सारी चीजें चाहिए। अगर यहाँ बनाने लगूंगा थोड़ा कम समझ में आएगा। उसको नाप के, जो क्वेश्चन नंबर 3 है 4 है, उसको नाप के मैं वीडियो में एक में सेंड कर दूंगा। वो